अमीर हुसैन, डॉक्टर साहब इदारे के डिप्टी डायरेक्टर हैं। गले पर रस्सी के जख्म के निशान देखकर ये बात वाज़ेह होती है कि महशीद ने अपने आप को फांसी देकर मार डाला। इब्तदाई रिपोर्ट से ये वाज़ेह होता है कि ये खुदकुशी है। अमीर हुसैन, महशीद जान, जान महशीद, मत रो मेरी बहन, संभाली खुद को। मेरी जान, खुदा सब बेहतर करेगा। मेरा क्या होगा? महशीद हमें क्यों छोड़ के चली गई तुम? महशीद मेरी बहन, मत रोए मेरी बहन, अल्लाह की यही रजा थी। मत रोए, सब्र रखें, बस करें, खामोश हो जाएं। मत रोए मेरी बहन। महशीद मेरी जान, मेरी बच्ची। अल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब आपका।
जी। तुम अकेले उस घर में क्या कर रहे हो? डरो मत, मैं खुद को नहीं मारने वाला। अमीर हुसैन, अम्मी अब्बू तुम्हारे लिए परेशान हैं। यहाँ आ जाओ। नहीं, मैं वहां नहीं आऊंगा, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। अमीर हुसैन, मेरी बात मानो, घर आ जाओ तुम। मारूख, मैं अभी वहां आ जाऊं, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बेहतर है मैं यहीं रहूं। अब्बू को तुमसे काम है, सुन रहे हो? जी। जल्दी से आ जाओ, कोई भी यहाँ नहीं है, सब चले गए हैं। ठीक है, आ रहा हूँ, खुदा हाफिज। तुम किस चीज की वजह से ऐसे कर रहे हो? अपनी ट्रेनिंग पे वापस क्यों नहीं जा रहे? सोकर तुम्हारी छुट्टी भी खत्म हो चुकी है। मैं जाना नहीं चाहता, यानी अभी जाऊंगा, लेकिन उसके बाद खालद से कह दूंगा जाएं और कमांडिंग ऑफिसर से बात करें। जानता हूं कमांडिंग ऑफिसर फोन कर सकता है। अगर तुम्हारा मतलब माँ और मेरी तन्हाई के बारे में है तो तुम्हें आदत डालनी होगी। वो तो वापस नहीं आएगी। तुम भी अपनी जिंदगी में लौट जाओ। काम है, गजाला से काम है, इंतजार कर रहा हूं कि उससे मिलूं। उससे तुम्हें क्या काम है? हजार सवाल है मेरे दिमाग में, मैं नहीं जानता आपके पास कोई है या नहीं। आखिरकार दिन रात ये दोनों एक साथ रहती थी, मैं चाहता हूं जान सकूं कि मैशिद के साथ क्या हुआ है। गजाला नहीं है। कहाँ है? अपने घर वालों के साथ सफर में हुई है 10-15 दिन के लिए। अगर वो यहाँ होती तो मैयत के मरासिम में जरूर आती। अच्छा, कब आएगी? नहीं मालूम। क्या मालूम? के दरमियान इंतखाब करना चाहती थी। यहाँ तक कि एक रात कबल इतने ज़ौक़ शौक से अपने मुस्तकबिल के बारे में बातें कर रही थी जैसे वो 100 साल जिंदा रहेगी। उसका यूसीएल दरख्वास्त फॉर्म भी आ गया था। कह रही थी इसको भेज दूंगी। आप नाराज तो नहीं होंगी? जाना चाहती थी? उसका दिल चाहता था कि डॉक्टरेट करे। वो कहती थी वकालत की डिग्री भी बेहतर है, मगर अदालतों के इतने चक्कर काटने की मुझ में हिम्मत नहीं। वो इस काम में नहीं आई थी, वो भी 1 महीने पहले। तुमने देखा वो नाराज हो गई और तुमसे उसने एक लफ्ज भी नहीं कहा। नहीं, नाराज नहीं हूं। जरूरी ना था हमें बताना। अहम यह है कि 1000 तरीके उसके दिमाग में थे। वो इंसान जो अपनी जिंदगी जी रहा हो और उसके उसूल तोड़ दे, फिर किस चीज के लिए खुद को मार लेता है? हमारे सवाल के जवाब तुम सवाल ही में दे रहे हो।
बच्चे की कसम खाए हुए ईरानी और ईरान के दुश्मन लौट गए, और ये कि मुल्क हमारी नजर में तमद्दुन का बड़ा आस्थाना है। बगैर किसी वजह के बुग़्ज़ और कीना इन दुश्मनों की सरहदों पर हुआ है। जो भी इनकी सलाहियत और बिजली जैसी फुर्ती कामों में मिल्लत ईरान के लिए रहबरी करता हो, आला हजरत हुमायूं मोहम्मद रजा शाह पहलवी आलिया में शहंशाह ईरान नहीं रखता, और चाहते हैं कि इस लोहे जैसी मिल्लत के इरादे को जो कई सदियों पुरानी है आगे बढ़ने से रोक दें। यही बातिल का इरादा है। कुछ इत्तला खबरों में तकरीबन ज़ोहर तक कुछ उन खराबियों के बारे में जो आमिल बाहर मुल्क की सरहद से आ रहे हैं, वो तबरेज़ शहर को फसाद की तरफ खींच रहे हैं। हुकूमती इदारों पर हमले और गाड़ियों को आग लगाना और बैंक में डकैती और आम लोगों की लूटमार हुकूमत की नजर में है। और बता दिया गया है कि इस गिरोह के बारे में मालूम हो गया था, जिसको खुशकिस्मती से शिकस्त दे दी गई है। जैसे कि मुल्क के वजीर आजम ने कहा है कि तबरेज़ के गैरतमंद और हिम्मत वाले लोगों की मदद से और मुल्क की फोर्स के शहर में दाखिले से एक गिलास और पानी दो। क्या तुम पागल हो गए हो? हुआ क्या है? ये क्या बात थी जो तुम कैंटीन में सबके सामने कह रहे थे? हाँ तो झूठ तो नहीं कह रहा था, रेडियो से नशर हो रहा था। हाँ तो मुझे और तुमको क्या करना? अगर वहाँ कोई मुखबर होता तो वैसे तो तुम अपना मुंह नहीं खोलते और सबके सामने बुलबुल बन जाते हो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहस मत करो हुमायूं। अहमक आदमी, तुम्हारे लिए ही कह रहा हूँ, किसी परेशानी में ना फंस जाओ। लोग कितनी बातें बना रहे हैं पता है? क्या कह रहे हैं? कहते हैं तुमसे कोरमे की बू आ रही है, और कुछ कहते हैं सफारशी है, और कुछ कहते हैं कि इसके हजारों ताल्लुकात हैं। कहते हैं कि ट्रेनिंग से छुट्टी पे जाता है, और कुछ कहते हैं तरह तरह की सियासी किताबें पढ़ता है ताकि फौज को सियासत में ले जाए और फिर इसको छोड़ दे। अच्छा, वो सब झूठ कह रहे हैं। तुम्हारी बहन का मामला ना हो तो तुम्हें मार देते। वो जो मारना चाहते हैं इस तरह की बातें नहीं करते हुमायूं। इलाके के जमादार और मुल्क के जमादार भी तुमसे अच्छा काम करते हैं। मैं देख रहा हूँ क्या कर रहे हो। पानी डालना नहीं आता? हाँ, अगर 1 घंटे बाद यहाँ आया, पत्थर पत्ता दिख गया तो बावर्ची को दूंगा, कोफ्ता बनाकर हलक में डाल देगा। ओए! वहाँ क्या कर रहे हो? पानी दे रहे हो? जी जनाब। दानिश्वर, यहाँ आओ, जल्दी आओ। ये दाढ़ी कैसी है तुम्हारे चेहरे पर? हाँ, तुमसे पूछ रहा हूँ। जनाब, इनकी बहन का इंतकाल हो गया है। ये पहले तुम अपने आप को ठीक करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं गमगीन हूँ जनाब। गमगीन हो? ये फौज है, ये फौज है, समझ रहे हो? तुम भी सिपाही हो, पहले सिपाही हो, उसके बाद जो चाहे करो। सिपाही हमारे लिए अहम है। अब मैं इस तरह की कोई बात ना सुनूं। कल सुबह जब तुम यहाँ आओ तो बहुत सफाई के साथ अपनी दाढ़ी पर 3 दफा ब्लेड फेर कर आना। एक बाल भी दिखा तो सर मुड़वा दूंगा, समझ गए? जी जनाब। समझना भी चाहिए। जी जनाब। तुम्हारी बुलबुल की तरह बात करने की वजह से कल और आज यानी 3-4 घंटे निगहबानी करोगे, पाबंदी के साथ। क्या है, तमाशा देख रहे हो? हाँ, क्या गधे की तरह मुंह देख रहे हो मेरा? बेकार और बकवास लोग। चलो। छोड़ो, अपना काम करो।
सुबह बखैर सिपाही, कैसे हो तुम? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? खैरियत है जनाब? अरे तो तुम हो दानिश्वर। जी जनाब, सिर्फ ड्यूटी पर था इसलिए बात नहीं की। मुझे रिकॉर्ड चेक करवाने के लिए रोका है। मुझे इजाजत नहीं है किसी को रिकॉर्ड में बुला लूं। तुम तो जानते हो सब शराइत तोड़ने के लिए ही तो होती हैं। हमने किसी मुकर्ररात को नहीं तोड़ा, तंबी की जा रही है ताकि तोड़ दें। वापस आने के बाद तुमको नहीं देखा, वरना ताजियत करता। खुदा तुम्हें सब्र दे। जब पता चला कि तुम क्यों गए हो तो अपनी फरमाइश पर पशेमान हुआ, मगर फिर कोई हल ही नहीं था कि बता दूं। नहीं, आपकी किताबें खरीद ली हैं। मैं शर्मिंदा हूं। कोई बात नहीं, तबरेज में है। वहीं उसी जगह बंद थी। कहाँ रखी? वो जगह पुरसकून है, मुझे इत्मीनान है। जुमेरात को तुम्हें तुम्हारे इंचार्ज से आधे दिन की छुट्टी मिल जाएगी, उन्हें जगह पे रख देना। जरूर जरूर जगह बदल दूंगा, इससे पहले कोई आए मुझे जाना चाहिए। ठीक है। मुझे नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है। राजबी, अपने पाँव मेरे जूते से बाहर निकालो, वरना तुम्हारी गर्दन में इसी हथियार से काट दूंगा। तुम्हारे कल को अंधेरा कर दूंगा मैं, खुदा की कसम। समझे? ऐसा मत समझे या करो। नहीं? ऐसा मत करो। बेगैरत नामर्द, गुम हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। दफा हो जाओ। हाँ,
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आमिर हुसैन हूँ। तबीयत ठीक है? तुम कैसी हो? नहीं भाई, सिर्फ आधे घंटे की छुट्टी ली है ताकि तुमको फ़ोन कर सकूं। कुछ नहीं, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी हमारे यहाँ हैं। नहीं, बाबा काम पर जा रहे हैं। उसे कहें 2-3 हफ्ते काम पर जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ हाँ, आराम उनके लिए बेहतर है, काम से दूर रहना ही अच्छा है। अम्मी को फ़ोन दो। कहाँ गई हैं? इमामज़ादा सौले खलत के साथ। अच्छा इंसान है, मेरी तरफ से भी याद से सलाम कह देना। सुन रहा हूं, बोलो। नहीं नहीं नहीं, तुम भी अपना ख्याल रखना। कोई काम तो नहीं? चलो रखता हूं। खुदा हाफिज। ₹300। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत ठीक है आपकी? आपकी तबीयत कैसी है? सलामत रहिए। बहुत शुक्रिया। तुर्की ज़बान सीखी? मैंने अब तक तुर्की ज़बान नहीं सीखी। इंशाल्लाह सीख लोगे। इंशाल्लाह। ये लो, ये तुम्हारी अमानत है। बहुत शुक्रिया। बड़े इंजीनियर दानिश्वर को मेरा सलाम कहना इंशाल्लाह तशरीफ़ ले आए यहाँ, ताकि तुम्हारे लिए एक अच्छी सी दुल्हन ले आए, फिर तुम यहाँ रुक जाओगे। अभी हमारी ऐसी किस्मत इंशाल्लाह। आपका बड़ापन है। आपकी जगह तंग कर दी है, अजियत दी आपको, माफ़ी चाहता हूँ। कोई बात नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। आप भी अपना ख्याल रखिएगा जनाब दानिश्वर। जी जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अमीर हुसैन दानिश्वर तुम हो? जी। चलो हमारे साथ। क्यों? चलो। कहाँ? जल्दी। खैरियत? बैठो। देखूं, कहीं से दिख तो नहीं रहा। तुम कौन हो? क्यों अपना सर घुमा रहे हो? मैं अपने सर को इसलिए घुमा रहा हूं ताकि कोई तो आए और मुझे बताए कि आखिर ये कौन सी जगह है। क्या मजाक हो रहा है ये? अब बदतमीजी से बात मत करना बच्चे, और आवाज ऊंची मत करना। ये बिल्कुल स्कूल की तरह है। बदतमीजी करोगे तो जूते खाओगे, समझे? नाम? मैंने पूछा नाम।
क्या सकते में आ गए हो? मैंने पूछा नाम क्या है? बात नहीं करूंगा, बात नहीं करूंगा जब तक मैं ये जान ना लूं कि कहाँ हूं और मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। तुम चाहते हो तुम्हारे वकील को बुलाऊं? ये शेल कंपनी है और मैं इसका इंचार्ज हूं। हम आपकी खिदमत करना चाहते हैं इंजीनियर साहब। अच्छा, फिर तो मुझे पहचानते हो। क्या सोच रहे हो कि लॉटरी का टिकट निकल गया है कि बस ऐसे ही किसी को भी यहाँ उठा कर ले आए? अलबत्ता तुम्हारा टिकट निकल गया है क्योंकि मैं अपने साथियों से बिल्कुल अलग हूं। और अगर मैं तुम्हें दूसरों के हवाले कर दूं तो वो पहले तुम्हारी खाल उतारेंगे, फिर वो तुमसे बात करेंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें दूसरों के हवाले कर देता हूं। कैसा रहेगा? नाम? दानिश्वर। पूरा बताओ। अमीर हुसैन दानिश्वर। और बाप का नाम? मोहम्मद। चले गए? चले गए? तालीम? मास्टर बायोकेमिस्ट्री। किस पार्टी से ताल्लुक है? जी? मार्क्सिज्म या इस्लामी? मैं किसी में भी नहीं हूं। वो तो मैं भी जानता हूं। तुम सिर्फ एक बछड़े हो जिसका पेट ज्यादा भर गया है, सिर्फ यही? कब से छावनी में काम करवा रहे हो? मैं? तुम्हारे साथ एटमी मुताले में कौन शामिल है? तुम्हारे साथ एटमी मामले में कौन कौन है, इस बात का क्या मतलब? एटमी मुताला वही है जो तुम पढ़ रहे हो, ये देखो। मैं किसी को नहीं जानता जनाब। फिर ये सब क्या है? किताबें हैं, मेरी अपनी है। इसका क्या करते हो? किस तरह छावनी लेकर जाते हो? किस तरह राब्ता करते हो? छावनी लेकर नहीं जा रहा था। तबरेज में तुम्हारा ठिकाना है? फिर तुम इसका क्या करते? मैं इसको पोस्ट के जरिए तेहरान भेजना चाहता हूं। अच्छा, तो तुम इसको तेहरान भेजना चाहते थे पोस्ट से? जी। इस तरह? किसने कहा तुमसे देखो? जिन्होंने ये कागज के टुकड़े तुमको दिए वो समझते हैं कि मैं किसी पार्टी से वाबस्ता हूं। सुनो लड़के, अगर मार नहीं रहा तो ये मत समझना कि जो मुंह में आएगा कहोगे। बाद वाले अफसर को कोई ताल्लुक नहीं कि तुम्हारा बाप कौन है और तुम्हारी बहन का शौहर कौन है। बेहतर यही है कि जो तुमसे पूछा जाए सीधा जवाब दो। कितने लोग तुम्हारे साथ छावनी में काम किया करते हैं? कोई भी नहीं। तुम्हारा बाप अभी तक उस पार्टी के साथ सियासी राब्ता रखता है? नहीं, मेरे वालिद किसी के साथ आना जाना नहीं रखते। मुझसे झूठ ना बोलो। तुम उसी बाप की औलाद हो। 100 साल भी इंजीनियर रहे फिर भी काम खराब करोगे।
फिलहाल तो उसका बेटा भी काम खराब करने वाला है, उसकी बेटी भी। खामोश हो जाओ। जबान संभाल कर बात करो। गलत जगह हाथ रख दिया है, ठीक कहा। तुम सोचते होगे तुम्हारी बहन ने किस वजह से खुदकुशी कर ली होगी? बकवास बंद करो। ले जाओ इसको। बाहर आओ, जल्दी करो। यहाँ बैठो, अपने हाथ सर पे रखो, हिलना मत, बैठे रहो। हेलो मारूख, 1 मिनट खिलत को फोन दो। नहीं कुछ नहीं हुआ, 1 मिनट खिलत को फोन दो। खिलत को 1 मिनट फोन दो। रुको। खलत, आओ, अमीर हुसैन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। तबीयत ठीक है? नहीं कुछ नहीं हुआ। देखें क्या आप मुझे तेहरान ट्रांसफर करवा सकते हैं? हाँ, टेलीफोन पर आपको तफसील नहीं बता सकता। सिर्फ एक काम करें, मुझे तेहरान मुंतकिल करवा दें। मेरी बात को समझने की कोशिश करो खिलत, मैं आपको तफसील नहीं बता सकता। मेरी जिंदगी को बदतरीन खतरा है। कुछ भी करें कि मुझे मुंतकिल कर सकें। अब ट्रेनिंग के दिन ही कितने बाकी बचे हैं। हाँ ठीक है, कमांडर बदल गया है लेकिन सेकंड कमांडर अभी नहीं बदला। सुनो, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। फोन पर नहीं बता सकता, दरअसल मेरा मसला नहीं है। अम्मी अब्बू और हम सब के लिए खतरा है। मुझे सिर्फ तेहरान मुंतकिल करवा दें, आप ये कर सकते हैं। और हाँ, हाँ हेलो खिलत, मेरे सारे सिक्के खत्म हो गए हैं। हेलो, इस काम को आप मेरी खातिर करें। नहीं, यहाँ बिल्कुल मेरे रहने की जगह। हेलो खिलत, हेलो हेलो।
कल रात को बुलाया था, तुम अभी आ रहे हो? कल रात किसी काम में फंस गया था, इसलिए देर हो गई। माफी चाहता हूँ। अच्छा, कल रात आ गया था, सुबह तक वहां था। छावनी के दरवाजे के पास मुझे आने नहीं दिया। अब ऐसी जगह भेजूंगा कि बाहर निकलना भूल जाओगे। अस्करी, मैं चाहता हूं कि छावनी के कमांडर से मिलूं। जब बाहर निकलोगे तो आराम से मिल लेना। अच्छा, अभी मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम्हारे लिए तुम्हें सजा सुनाई जाती है, इसको सजा की जगह ले जाओ। जेबें देखो। अपनी घड़ी, अपनी घड़ी। क्या पहली दफा आए हो? जो भी एक दफा इम्तिहान करता है वो हमारा हमेशा का ग्राहक बन जाता है बड़े भाई। मेरे पीछे आओ। इसी तरह गाना और अच्छी आवाज निकालना, रोजाना 3 दफा। 1000 बार भी कहोगे दरवाजा नहीं खोलूंगा। हाँ, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? यहाँ की सफाई सुथराई के लिए भेजा गया हूँ शहजादे। कहाँ रह गए थे? तुमसे बोल रहा हूँ। सो जाओ भाई। कल रात वापस क्यों नहीं आए? मेहमान था। झूठ मत बोलो। हुमायूं, मेरा दिमाग खराब मत करो, मुझे सोने दो। कल दिन में छावनी के लिए नया कमांडर तारुफ कराया गया है। कौन है? नहीं जानता, मगर कहते हैं कि उससे भी ज्यादा जल्लाद है। जिसका भी बाप हो, मैं तो चला जाऊंगा। कह रहे हैं कि पासिंग आउट तक हमें यहीं रखेंगे। यकीन करो। क्या तुम फिर अपनी तरफ से कह रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। किसने कहा? हवलदार ने। सालार होगा शायद। इंसानों की तरह बात क्यों नहीं कर रहे? तुमसे ही सीखा है। कहते हैं कि इसको तबरेज के हालात की वजह से भेजा है। हमें भी शायद तबरेज भेज दें। क्यों? मुझे क्या मालूम, मगर कह रहे हैं कि मार्शल लगा देंगे। किसी से छावनी में बात मत करना। क्यों? सब जगह मुख पर घूम रहे हैं। जाओ भाई। अच्छा, इंसान बनो। सुनो मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। अगर किसी से बातें करोगे तो तुम्हारे हाथ पांव बांध देंगे और अपना रास्ता साफ करेंगे। तुम ये सब मुझसे कह रहे हो? मैंने तुमसे कहा है सरमदी के साथ मत रहा करो। सुना है उसके 2 चेहरे हैं। दोस्ती में कैसा वादा? किसने तुमसे कहा कि हमारे पीछे बातें करो? क्या मतलब है? मतलब ये कि मैं दिमाग से काम कर रहा हूँ। कोई भी गधा बनता है, मुझे मालूम हो जाता है, न यहाँ की न वहाँ की। दानिश्वर, मैं तुमको सब खबरें दे चुका हूँ। कल जब छुट्टी से वापस छावनी आए, बस यही खबर थी, और बाकी तो तुमने सब कुछ सुन ही लिया है। मैं चाहता हूँ कि बस तुम्हारा दिमाग ठीक रहे। दिमाग ठीक है? अच्छा है। ये टोपी तुम पहन लो। हाँ, पहन ली है। जो होगा देख लेंगे। अभी मेरी नजर में तुम भी एक मुखबर हो। बहुत मेहरबानी है आपकी। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ये तो पूरा ही हो गया।